A big hello to everyone and welcome to PW Only IAS. Guys, first of all, I'm really sorry that I had to provide you with this recorded lecture, but I think that you will find it equally good as we are discussing things in our live classes. This is just because of a fact that the availability of schedule and something that is going on at my place जिसकी वजह से मुझे घर निकलना पड़ रहा है. That is why I'm taking this recorded session. एंड आपके जो भी यहाँ पे डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे वी विल डेफिनेटली केटर दोज डाउट्स. एंड आपके लिए मैं सिर्फ 1 घंटे का ये रिकॉर्डेड सेशन दूंगा आपको, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से कवर करें. और जैसे कि मैं जानता हूं कि इस पूरे सेशन के अंदर आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं. Why exactly it is so? Just because of a fact that we have started up with the Indian geography, and Indian geography is more or less factual in nature. अब वो इतनी factual है कि उसमें आपको ज्यादा काम करना होता है as compared to the teacher. Why? Because हम तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ही, बट ये आपकी ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना उन फैक्ट्स को याद करते हैं. मोर यू हैव अ डे ऑफ टुमारो, और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं. अगर आपको कल ये लेक्चर मिलता है तो आपके पास पूरा दिन होगा, अगला दिन भी होगा, जिससे आप शाम तक इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकें. राइट? सो प्लीज do watch this lecture with utmost sincerity so that in the next class you will not face any kind of difficulty. Begin with the session. देखिए, यहां पे हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द नेशन. फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर मैंने आपको बताया था भारत को कुछ फिजियोग्राफीज के अंदर, फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है. सो व्हेन इट कम्स टू द फिजियोग्राफिक डिवीजन, जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं तब क्या होता है, इस फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम एक चीज देखते हैं, वो ये कि भारत के कुछ मेजर डिवीजन्स हैं. उन मेजर डिवीजन्स में अगर हम नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करने की कोशिश करें तो हमने पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन दिखता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज नॉर्दर्न माउंटेन्स. वी कॉल इट एज नॉर्दर्न माउंटेन्स. जो ये नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना बच्चा, ये माउंटेन्स वो हैं जिनको आप बचपन से जानते आए हैं हिमालयास के रूप में, बट अब आपको इनकी और गहन जानकारी इस सेशन के अंदर मिलेगी. देन सेकेंडली वी हैव द प्रेजेंस ऑफ सम माउंटेन्स, सम प्लेन्स, जो कि आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के रूप में देखने को मिलते हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स के रूप में देखने को मिलते हैं. इन्हीं के रीजनल डिवीजन में हमने आपको कुछ डेजर्ट के बारे में भी कल की क्लास के अंदर बताया था, जहां पे आपने थार डेजर्ट के अंदर जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी मेजर लोकेशंस हैं, उनको डिमार्केट किया और मार्क किया. थर्ड वी हैव हियर इज नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ साथ जो तीसरा मेजर डिवीजन है, जिसको हम पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से या इंडियन प्लेटू के नाम से जानते हैं, या हम इसे सीधा लिखें तो प्लेटूज ऑफ इंडिया, या हम इसे सीधा लिखें तो प्लेटूज ऑफ इंडिया. राइट? एंड देन फोर्थ डिवीजन के रूप में आपको कोस्टल एरिया दिखाई देगा, कोस्टल प्लेन्स दिखाई देते हैं. एंड फिफ्थ डिवीजन के रूप में आपको लार्जली भारत के आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, भारत के आइलैंड्स देखने को मिलते हैं. सो इन दिस मैनर what we have identified is, in this manner what we have identified is कि these are the 5 major physiographic divisions of the nation, जिसमें डेजर्ट हम साइमल्टेनियसली पढ़ चुके हैं. अब हम बात करना चाहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में. नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट द नॉर्दर्न माउंटेन्स. देखिए बच्चा लोग, नॉर्दर्न माउंटेन्स की जहां तक बात आती है, व्हाट एग्जैक्टली दीज माउंटेन्स आर और इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है. भारत के अंदर सबसे नॉर्दर्न पार्ट में एक क्राउन की तरह, एक ताज की तरह हिमालयाज अग्रसर हैं, और हिमालयाज की जो प्रेजेंस वहां पे है वो हमें बहुत सारे कल्चरल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, ड्रेनेज बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. हिमालयाज की वजह से ही आज जो हम नदियां देखते हैं भारत के अंदर, वो बह रही हैं बहुत सी नदियां. हिमालयाज के अंदर बहुत से ऐसे ट्राइबल लोग रहते हैं जो अपना कल्चर फॉलो करते हैं. हिमालयाज रशिया और साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं उनसे भी हमें बचाता है. हिमालयाज की वजह से ही
हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे इन्वेडर्स थे, ऐसे लोग थे जो भारत की ओर आने की कोशिश करने लगे, बट वो आ नहीं पाए क्योंकि हिमालय एक बहुत बड़ा बैरियर के रूप में काम करता है। इस वजह से अगर आप हिमालय को आज इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, उसके साथ साथ क्लाइमेटिक, ड्रेनेज, फिजिकल बैरियर, इन सब के सिग्निफिकेंट रूप के अंदर देखते हैं, हमारा इस सेशन के अंदर मेजर मकसद होगा कि हम हिमालयाज की जो मेजर रेंजेस हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हासिल करें और उसके साथ साथ इन रेंजेस के नाम और इनकी लोकेशन, इनके ऊपर उपस्थित कुछ ग्लेशियर्स और कुछ पीक्स, इन नामों को थोड़ा हम जानने की कोशिश करें। कल की क्लास के अंदर मैंने आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था, वो ये था कि जब हम नॉर्दर्न माउंटेन्स देखते हैं तब इन नॉर्दर्न माउंटेन्स को हमने दो भागों में देखा। वन इज व्हाट वी कॉल एज नॉर्दर्न माउंटेन्स को हमने दो भागों में देखा। वन इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांस हिमालयास एंड सेकंड इज व्हाट वी कॉल एज द ग्रेट हिमालयास या हिमालयास, राइट, हिमालयास। जब हम इनका फर्दर डिवीजन पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है जो ये ट्रांस हिमालयास है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ट्रांस हिमालयास हैं, इन ट्रांस हिमालयास के अंदर भी कुछ मेजर रेंजेस हैं जिनको आप काराकोरम के नाम से जानते हैं, जिनको आप लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं, जिनको आप जास्कर रेंज के नाम से जानते हैं। आज की इस क्लास में मेरे पास बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इन रेंजेस की लोकेशन कहां पे है। देन हिमालयास की अगर हम बात करें, दे आर क्लासिफाइड एज ग्रेट हिमालयास, इनको हम ग्रेट हिमालयास, मिडिल हिमालयास और शिवालिक्स के रूप में देखते हैं। मिडिल हिमालयास और शिवालिक्स के रूप में देखते हैं। ठीक है सर, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना है कि ये जो माउंटेन्स हैं इनके दो अलग अलग नाम क्यों हैं, ट्रांस हिमालय क्यों है और हिमालय क्यों है। देखिए, इनका एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है जो आपको लेटर ऑन स्टेजेस में भी पता लगेगा। आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर मेरे साथ जाना कि जो ये माउंटेन्स बनते हैं ये प्लेट्स के इंटरेक्शन के कारण बनते हैं। अब ये अगर प्लेट्स के इंटरेक्शन के कारण बनते हैं तो डिफरेंट प्लेट्स इनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन जो ये हमारे हिमालयाज हैं इनसे पहले हुआ है, एक डिफरेंस तो ये है। और दूसरा ये है, जब आपने मेरे साथ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा तब आपने ये जाना था कि मान लीजिए ये भारत है यहां पे जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है और यहां पे आपको पूरा का पूरा यूरोप और एशिया दिखता है, जिसको मैं यूरेशिया कह रहा हूं। और इंडियन प्लेट अपना सफर तय करती है और जाके यूरेशिया के साथ टकराती है और हिमालयाज बनते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी है। बस इस कहानी के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब ये हिंदुस्तान की प्लेट अफ्रीका से अलग होके यूरेशिया यानी कि ऊपर की ओर चल रही थी, तब इसके दौरान सबसे पहले जो इसके बीच का जो टेथिस सी था वो कहां गया। वो टेथिस सी जो है उसकी जो ओशियनिक प्लेट थी, क्योंकि टेथिस सी है तो उसकी प्लेट कौन सी होगी, ओशियनिक प्लेट होगी। ये कौन सी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो आपको मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूं कि कैसे ये सारी कहानी हुई होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करें कि मान लीजिए ये यूरेशिया की प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है, यूरेशिया की प्लेट है, और बीच में इनके कौन सा समुद्र है बच्चा, इनके बीच में एक समुद्र है जिसको हम टेथिस सी कहते हैं, और यहां पे हमारी हिंदुस्तान की प्लेट आपको दिखाई देती है जिसे हम इंडियन प्लेट के नाम से भी जानते हैं। अब हुआ यह है कि जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की ओर अग्रसर होंगी, ये इस तरीके से मूव कर रही थी कि टेथिस पहले यूरेशिया से टकरा रहा है और फिर इंडियन प्लेट भी आगे चलती जा रही है। इसके अंदर क्या हुआ, जब ये टेथिस की प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है
और ये क्योंकि समुद्र के नीचे है। इंडियन प्लेट कैसी प्लेट है सर? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। यूरेशियन प्लेट कैसी प्लेट है बच्चा? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब यहां पे क्या होता है, आप खुद दिमाग लगा के जवाब देना और अपने मन में, अपने जहन में सोचना कि जब ये दोनों प्लेट्स इस ओर चलेंगी, ये दोनों इस तरफ चल रही हैं, आप ऐसे मानो दो गाड़ियां हैं और दो गाड़ियां टकराने वाली हैं। ये गाड़ी का आगे का बोनट है, पहले बोनट टकराएगा गाड़ी के साथ, फिर गाड़ी पूरी टकराएगी। तो जो ये बोनट गाड़ी के साथ टकरा रहा है, मतलब जब ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं तब फॉर्मेशन होता है ट्रांस हिमालयाज का, और जब ये पूरा का पूरा बोनट अंदर धंस जाएगा फिर टकराएगी हमारे वाली गाड़ी किसके साथ? यूरेशिया के साथ। तो आप ऐसे मान के चलो कि ये जो इंडियन प्लेट है ना, ये एक बढ़िया मर्सिडीज है जिसका काफी आगे तक बोनट निकला हुआ है, और ये जो है ये तो सीधा ट्रक है इस तरीके से। अब पहले क्या हुआ, ये बोनट टकराया, बोनट टकरा के क्या हो गया? अंदर चला गया, बिल्कुल अंदर चला गया। अब कौन टकराएगी? गाड़ी पूरी टकराएगी। तो जब गाड़ी टकराती है, इंडियन प्लेट टकराती है यूरेशियन प्लेट से, तो कौन फॉर्म होते हैं? हिमालयाज। और जब ये बोनट टकराता है तो कौन फॉर्म होते हैं? ट्रांस हिमालयाज। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया, बट फॉर द टाइम बीइंग यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट दैट कि जो ट्रांस हिमालयाज हैं दे आर डिफरेंट in terms of their formation processes, in terms of their formation processes if compared to हिमालयाज, राइट। अब एक बात बताओ, खुद समझ के जवाब देना, क्या ये हिमालयाज पहले बनेंगे या ट्रांस हिमालयाज? सर पहले बोनेट टकराएगा ना, इसलिए ट्रांस हिमालयाज जो हैं दे आर ओल्डर देन, ये पहले बने हैं। दे फॉर्म्ड प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, राइट। ये जो चीज है ये आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हम इन्हें ट्रांस हिमालयाज और बाद में बाकी के हिमालयाज को हिमालयाज के नाम से जानते हैं। ये एक चीज समझ में आई। सर ट्रांस हिमालयाज कितने तरीके के हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सर इनमें और भी कोई डिफरेंस है सर। ट्रांस हिमालयाज के अंदर वोल्केनिक यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज, वोल्केनिक इंट्रूजन्स प्रेजेंट हैं। वोल्केनिक इंट्रूजन्स जो हैं या वोल्केनिक पीक्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। वोल्केनिक पीक्स आर प्रेजेंट हेयर, राइट। वो इनके अंदर क्या है? प्रेजेंट है, अभी भी वो यहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी अभी तो नहीं होती है, बट अब वो पीक है, अब वोल्केनो खत्म हो गया है, यानी कि आप ये मान के चलें कि अब यहां पे वोल्केनो नहीं आता है, बट बहुत समय पहले, अराउंड 60 मिलियन साल पहले, मात्र 60 मिलियन साल पहले ये आया करते थे। बट अब 60 मिलियन यानी कि 60 इंटू 10 लाख, 60 इंटू 10 लाख, इतने साल पहले ये कुछ वोल्केनोस आया करते थे, बट अब आना बंद हो गए हैं। बट उनके अवशेष, उनकी कुछ पीक्स जो हैं वो आपको यहां पे दिखाई देती हैं। इसलिए ना काराकोरम, अब यहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी पहले प्रेजेंट थी, ये वोल्केनिक एक्टिविटी प्रेजेंट थी, बट एक्टिविटी हो गई तो मैग्मा आके क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया, जम गया। अब मैग्मा जब जम गया है तो यहां पे आपको उस मैग्मा का डार्क कलर दिखाई देता है, ब्लैक कलर दिखाई देता है। इसीलिए कारा एंड कोरम, कारा मींस ब्लैक, कोरम मींस माउंट, इसीलिए इसका नाम ब्लैक माउंट के नाम से काराकोरम है। अगर आप काराकोरम का ऑफिशियल नेम देखेंगे बच्चा लोग, तो इसको आपको मिलेगा कृष्णगिरी माउंटेन्स, कृष्ण ब्लैक गिरी माउंट, राइट। इसलिए तो ये तो लार्ज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब सर एक बात आती है कि इनमें कौन कौन से माउंटेन्स कहां कहां पे हैं वो बता दीजिए। देखिए बच्चा, सबसे पहले जो माउंटेन्स हम देखने वाले हैं, उन माउंटेन्स को हम किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले के जो माउंटेन्स हैं उन्हें हम काराकोरम रेंज के नाम से जानते हैं। सर दिस इज द काराकोरम रेंज, दिस इज द काराकोरम रेंज,
जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है, ये जो रेंज है मेरे बच्चा, ये कौन सी रेंज है? ये काराकोरम रेंज है। सबसे ऊपर की रेंज को हम क्या बोलते हैं? काराकोरम रेंज बोलते हैं, राइट। जब आप लेह लद्दाख जाएंगे तो लद्दाख से भी आगे की जो रेंज है उसको हम काराकोरम रेंज बोलते हैं। उसके ऊपर तो चाइना शुरू हो जाता है, राइट। फिर आपको एक और रेंज दिखाई देगी, दैट इज लद्दाख रेंज। ये जो रेंज है इसको हम लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज लद्दाख रेंज। ठीक है सर, ये लद्दाख रेंज हो गया। देन वी हैव अनदर रेंज एज द जास्कर रेंज। फिर हमारे पास एक और रेंज है यहां पे, उसके ही साउथ में। वी कॉल दिस रेंज एज द जास्कर रेंज। इसको किस नाम से जाना जाता है? जास्कर रेंज के नाम से जाना जाता है। इसको हम जास्कर रेंज के नाम से जानेंगे, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या रेंजेस हैं। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों ये 3 रेंजेस आपको दिखाई दे रही हैं। वन वी कॉल एज द लद्दाख रेंज, सेकंड वी कॉल एज द काराकोरम रेंज एंड थर्ड वी कॉल एज द जास्कर रेंज। ये इस तरीके से तीनों रेंजेस हैं। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? इन तीनों को मिला के बोला जाता है ट्रांस हिमालयास। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांस हिमालयास का मतलब क्या है और ये रेंजेस कौन कौन सी हैं। जब आप लद्दाख रेंज देखेंगे तो ये आपको लेह लद्दाख के अंदर दिखाई देगी, राइट। लेह लद्दाख के अंदर आपको ये रेंज दिखाई देगी। इसके बाद क्या है सर? अगर हम इसे छोड़ दें, अगर हम इसे छोड़ दें तो आपको एक और चीज दिखाई देगी मेरे प्यारे बच्चों। वो क्या है? देखिएगा, लेट मी टेक वन अनदर एग्जाम्पल हेयर। उसकी सहायता से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं एक काम करता हूं, एक और स्लाइड ऐड करके उसके अंदर और सारी रेंजेस भी ऐड कर देता हूं। देखिएगा बच्चों, देखिए ये वाली स्लाइड वापस ऐड कर देते हैं इसके अंदर और इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए। देखिएगा, यहां तक आपने ट्रांस हिमालयास पढ़ लिए। अब आते हैं सर हिमालयास। सर हिमालयास कितने तरीके के हैं? सर हिमालयास की कितनी रेंजेस हैं? सर हिमालयास की 3 रेंजेस हैं। अरे, हिमालयास की 3 रेंजेस हैं। वो 3 रेंजेस कौन सी हैं? सर पहली रेंज जो है हिमालय की, उसे हम ग्रेट हिमालयास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालयास। सर इसे ग्रेट क्यों कहते हैं? सबसे पहले इसे ग्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेनियस रेंज है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ द हाइट। सो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं ये दुनिया के, इसलिए इनको ग्रेट बोला जाता है। अब आप खुद बताओ, जब पहाड़ की हाइट बहुत बढ़ जाती है तो क्या उस पहाड़ पे आपको इस तरीके से बर्फ के पीक दिखाई देते हैं? बिल्कुल सही बात है सर, ये इस तरीके के बड़े सारे पीक हमें दिखाई देते हैं जिसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। इसीलिए ये किसके हैं? बर्फ के पीक हैं। इसीलिए इसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। हिम आद्री, आद्री मीन्स दी होम, अडोब, और हिम मतलब बर्फ, बर्फ का घर है ये, राइट। और अगर ये बर्फ पिघलेगी तो क्या इन रीजन से नदियां बहेंगी? बिल्कुल सही बात है सर, नदियां बहेंगी, बट फिर भी बाद में बात करेंगे उनकी। सर सबसे पहले तो जो मतलब है हमारा वो है ग्रेट हिमालयास से। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो पहली रेंज आपको दिखाई दे रही है वो रेंज यहां पे इस रूप में दिखाई दे रही है। वी कॉल दिस एज ग्रेट हिमालयन रेंज। वी कॉल दिस रेंज एज ग्रेट हिमालयन रेंज। ये जो रेंज है इसको हम ग्रेट हिमालयन रेंज के नाम से जानते हैं। ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है, इसकी शुरुआत, यहां पे जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है एक पर्वत से। आपको जान के खुशी होगी, या बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और उस पर्वत का नाम क्या है? नंगा पर्वत। यानी कि अगर आप यहां पे देखें इस रीजन के अंदर, ये आपको नंगा पर्वत दिखाई दे रहा है। ये नंगा पर्वत जो है यहां से आपको हिमालय शुरू होते हुए दिखाई देंगे। यहां से आपको कौन शुरू होते हुए दिखाई देंगे? हिमालय शुरू होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो हिमालयास की अगली जो रेंज है वो कौन सी है सर? अगली रेंज जो है सर उसे हम पीर पंजल रेंज,
धौलाधर रेंज इन नामों से जानते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपको एक रेंज दिखाई दे रही है, इसको हम पीर पंजल और धौलाधर रेंज के नाम से जानते हैं। देखिए यहां पे ये जो दो रेंजेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये पीर पंजल और धौलाधर रेंज हैं। वो क्या है सर? देखिए जो मिडिल हिमालयाज हैं, ये तो ग्रेट हिमालयाज हो गए, देन वी हैव मिडिल हिमालयाज। मिडिल हिमालयाज को हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। मिडिल हिमालयाज को लेसर हिमालयाज भी कहा जाता है। लेसर हिमालयाज, क्यों लेसर हिमालयाज कहते हैं? क्योंकि इनकी हाइट ग्रेट हिमालयाज से क्या है? कम है, इसीलिए इन्हें हम लेसर हिमालयाज कहते हैं। मिडिल हिमालयाज जो हैं, लेसर हिमालयाज तो कहते ही हैं, उसके साथ साथ ये ना एक कॉन्टिन्यूस चेन नहीं है। मतलब जैसे ग्रेट हिमालय पूरे हैं ना, ये टूटे हुए हैं, इसलिए ना अलग अलग जगहों पे इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में जाएंगे तो मिडिल हिमालयाज को पीर पंजल रेंज कहा जाता है। कौन सी रेंज कहा जाता है? पीर पंजल रेंज। अगर आप हिमाचल प्रदेश आएंगे तो इसे हम धौलाधर रेंज के नाम से जानते हैं। धौलाधर रेंज के नाम से जानते हैं। आप सब लोगों ने धर्मशाला का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो देखा होगा, और उस क्रिकेट ग्राउंड में जो पीछे पहाड़ दिखते हैं ना बच्चा, वो धौलाधर रेंजेस ही हैं। वो कौन सी रेंजेस हैं? धौलाधर रेंजेस हैं। देन वी हैव मसूरी, है ना। मसूरी रेंजेस जो हैं, ये जो हैं ये आपको उत्तराखंड में दिखाई देंगी, और इसी का सपना लिए तो हम आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें मसूरी की रेंज के ऊपर ही तो जाना है जब हमारी ट्रेनिंग होगी लबासना के अंदर। जब हम आईएएस बनेंगे तब जो ट्रेनिंग होगी वो यहीं तो होगी, इसीलिए इसका भी नाम याद रखना जरूरी है। दिस इज मिडिल हिमालयाज। फिर हम तीसरी रेंज की बात करते हैं अब, जो आपको यहां पे दिखाई देगी। इसे हम इसे हम शिवालिक रेंज के रूप में देखते हैं। वी कॉल इट एज शिवालिक रेंज। ये आपको शिवालिक रेंज यहां पे दिखाई दे रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज शिवालिक रेंज। सॉरी गाइस, शिवालिक रेंज। सो आपने अब तीनों रेंजेस के बारे में देख लिया कि सबसे पहले कौन सी है सर? काराकोरम। फिर कौन सी है? लद्दाख। फिर कौन सी है? जास्कर। फिर कौन सी है? ग्रेट हिमालयास। फिर सर मिडिल हिमालयास, पीर पंजल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, और यहां पे जाके आगे वो नेपाल में जाके महाभारत हो जाती है ना। फिर आप देखें शिवालिक रेंज, है ना, जो कि आपको साउथ में दिख रही है। राइट। सो दिस इज हाउ हिमालयाज आर डिवाइडेड। ये हिमालयाज की रेंजेस हैं। अब हमें जानना है इन हिमालयाज के ऊपर दोबारा अगर हम देखें तो हिमालयाज जो हैं वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी जाते हैं। कैसे जाते हैं उनको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, जब हम बात करते हैं भारत के इस रीजन की, तो हमें पता है इस रीजन के अंदर वी हैव दीज हिमालयाज प्रेजेंट, है ना। हमें इस रीजन के अंदर बहुत सारी चीजें पता हैं कि ये काराकोरम है, देन वी हैव लद्दाख, देन वी हैव जास्कर, देन वी हैव ग्रेट हिमालयाज, देन वी हैव मिडल हिमालयाज, देन वी हैव शिवालिक्स। राइट। सो इट इज काराकोरम, दिस इज लद्दाख, दिस इज जास्कर, this is great Himalaya, this is middle Himalaya and this is शिवालिक्स। अब मैंने आपको जब बोला कि ये जो मिडल हिमालय है वो टूटा हुआ है, बस एक फर्क आपको देखना है। भारत के वेस्ट में और ईस्ट में एक डिफरेंस है हिमालयास का। यहां आपको डिस्टिंक्ट रूप से अलग अलग जो हिमालयास हैं वो दिखाई देंगे, अलग अलग हिमालयास दिखाई दे रहे हैं। जबकि आप इधर की ओर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो हिमालयास अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। वहां पे ना मर्ज से हो जाते हैं, वो एरिया भी छोटा हो जाता है। ग्रेट हिमालय तो है ही, जैसे ग्रेट हिमालय की यहां पे शुरुआत आपने देखा कहां से होती है सर? यहां पे शुरुआत आपने खुद ही तो बताया, ऐसा पर्वत जो कैसा है? नंगा है, सो इट इज नंगा पर्वत। और यहां पे कहां खत्म होता है ग्रेट हिमालय? सर ग्रेट हिमालय खत्म होता है नामचा बारवा तक। ये कहां खत्म होता है? नामचा बारवा तक। और ये नामचा बारवा कहां पे है सर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो सर मिडिल हिमालयास पहुंचता है वहां तक? हाँ पहुंचता है, टूटा टाटा पहुंचता है। मतलब
सर यहां पे ना अगर आप अलग मैप बना दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बोला कि चल ठीक है, तेरी ये सिक्किम, ये भूटान, सिक्किम, भूटान, देन वी हैव दिस एज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो फिर बोला गया कि सर यहां पे कौन कौन से हिमालयाज हैं। मैंने बोला कि अगर तेरे को डीएम बनना है तो तेरे को सुबह एएम पे उठना पड़ेगा, है ना। पीएम पे उठेगा तो कभी डीएम नहीं बनेगा। मतलब डाफला, हेयर वी हैव मिरी, हेयर वी हैव अबोर एंड हेयर वी हैव मिश्मी। डाफला, मिरी, अबोर एंड मिश्मी, ये जो रीजन है यहां पे आपको डाफला, मिरी, अबोर एंड मिश्मी, ये ऐसे रीजन हैं जहां पे आपको लार्ज स्केल पे कुछ हिमालयाज अलग अलग टुकड़ों में दिखाई देंगे। सर फिर यहां पे ही है, नागालैंड वगैरह में कुछ नहीं है, है ना बेटा। अरुणाचल में ही एक और हिमालय की रेंज है जिसका नाम है पटकई बूम। अब बच्चा याद तो करना ही पड़ेगा, पटकई बूम। और क्या है सर, नागा हिल्स। अब तो आपने याद कराया था ना नमामि, नागा सर। और फिर सर मनी हिल्स, ठीक है, मणिपुर में। फिर सर मिजोरम में। सर इतने डिफिकल्ट नाम कैसे याद रहेंगे, मिजो हिल्स, क्योंकि सर नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मनी हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स। मिजो हिल्स का एक और नाम दे देते हैं, दैट इज लुशई हिल्स। इनका एक और नाम आ जाता है जिसे हम लुशई हिल्स के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा रीजन मैंने आपको बताया है ना बच्चा, अभी ये वाला जो पूरा रीजन है, इस रीजन में ये जो पूरा रीजन है इसको मिला के बोला जाता है, ये जो पटकई बूम, नागा, मनी, मिजो, इनको मिला के बोला जाता है सर पूर्वांचल हिल्स, क्योंकि पूर्व के अंचल में है ना, इसे हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। तो अब अगर आपसे हिमालयाज के बारे में कोई पूछेगा तो आप उसे बहुत बेहतर तरीके से ये जरूर बता दीजिएगा कि देखो भाई हिमालयाज जो हैं यहां पे, हिमालयाज जो हैं यहां पे पूर्वांचल हिल्स के रूप में भी मौजूद हैं। यहां पे किस हिल्स के रूप में भी मौजूद हैं, पूर्वांचल हिल्स के रूप में भी मौजूद हैं। चलिए ये हो गया। इसके बाद तो आप एक बात देखिएगा, यहां तक हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट हो गया है। अब हम देखना चाहते हैं कि हिमालयाज यहां पे कैसे दिखते हैं। सर ये आपने अभी बताया, वी हैव पटकई बूम, पटकई रेंज, वी हैव नागा हिल्स, वी हैव मनी हिल्स, वी हैव मीजो हिल्स, वी हैव मीजो हिल्स। और यहां पे आपको डीएम और एएम मिल जाएगा, राइट। तो दीज आर दी रेंजेस ऑफ हिमालयाज। बट सर हिमालयाज के ऊपर क्या बहुत सारे पीक भी हैं? मैंने बोला आपको पहले एक बार और दिखाता हूं सारे हिमालयाज। देखिए सबसे पहले आप इस रेंज के ऊपर, मैं घोटा दूंगा, मतलब यहां पे नहीं लिख रहा हूं ये सारी चीजें, आई एम राइटिंग ऑन योर हार्ट, दिल पे लिख रहा हूं तुम्हारे। सो सबसे पहले वी हैव काराकोरम रेंज, देन वी हैव लद्दाख रेंज, देन वी हैव जास्कर रेंज। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वी हैव ग्रेट हिमालयाज हेयर, फिर हमारे पास मिडिल हिमालयाज हैं, फिर हमारे पास शिवालिक्स हैं। मिडिल हिमालयाज में वी हैव पीर पंजल, वी हैव धौलाधर, फिर वी हैव शिवालिक रेंज। ठीक है, ये पीर पंजल हो गया, धौलाधर हो गया, फिर यहां पे शिवालिक्स हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स कहां कहां पे हैं ये भी बता दीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पीक्स की जहां तक बात आती है, हम सबको मालूम है जो हमारे जो ये हिमालयाज हैं, इन हिमालयाज पे सबसे, दुनिया का सबसे ऊंचा पीक माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है। बट ये है कहां पे? ये है नेपाल के अंदर। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है सर? 8,848 मीटर है। अभी तो कहते हैं कि 8,850 हो गई है, बट ठीक है फिर भी इतनी है। ऊपर से और भी ये है कहां पे सर? ये माउंट एवरेस्ट है नेपाल के अंदर। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है सर। और क्या क्या है सर? नेपाल के अंदर ग्रेट हिमालयाज पे कुछ अच्छे पीक भी हैं। पहले तो ओवरऑल देखते हैं। हमने भारत, अगर हमने ओवरऑल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात की तो वो है एवरेस्ट। उसके बाद भारत पे आते हैं। सर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2,
भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, ये आपको काराकोरम रेंज पे मिलेगी। ये ट्रांस हिमालय पे है, हिमालय पे नहीं, ट्रांस हिमालय पे है। ये जो K2 है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये K2 जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, राइट, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ये K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब सवाल आता है सर कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, दुष्ट है पाकिस्तान, उसने ये एरिया हमसे हथियार रखा है किसका? हमारा, है किसका? हमारा। तो हम हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में तो यही लिखेंगे कि भारत की चोटी सबसे ऊंची K2 है। बट आज अगर हम बात करें, जो भारत के अंडर एरिया है वो तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला जाता है। भारत के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मेरे दोस्तों कंचनजंगा, दैट इज कंचनजंगा। ये आपको कहां दिखाई देगी? सिक्किम के अंदर दिखाई देगी। और ये कौन से माउंटेन पे है सर? ये ग्रेट हिमालय पे है। बट K2 किस पे है सर? K2 काराकोरम पे है, ये भी पता होना चाहिए। अब हम एक बात करें, हिमालय की कुछ ऊंची चोटियों के नाम याद करने की कोशिश करते हैं। हिमालय की, ट्रांस हिमालय की नहीं बोल रहा हूं, हिमालय की। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपने देखा एवरेस्ट है। फिर हिमालय के ऊपर चोटी कंचनजंगा है। हिमालय के ही ऊपर यू हैव मकालू। बट जो ये मकालू, मनसालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये जितने भी माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, मकालू, मनसालू, दिस इज मकालू, दिस इज मनसालू, दिस इज एवरेस्ट, here we have then the other चोटियां, that is अन्नपूर्णा, ये सारी, और फिर we have धौलागिरी, ये सारी कहां पे हैं? नेपाल के अंदर हैं। तो आपसे कोई पूछे मकालू कहां है, आपसे कोई पूछे मनसालू कहां है ना, फिर आपसे पूछे कोई धौलागिरी कहां है, धौलाधर नहीं, धौलागिरी, धौलागिरी कहां है, फिर आपसे कोई पूछे कि अन्नपूर्णा कहां है, ये सारी की सारी चोटियां हैं नेपाल में। बट अभी किसके ऊपर है? ये सारी चोटियां हैं हिमालयास के ऊपर। सर अब हिमालयास तो बहुत बड़े हैं, कौन से हिमालयास पे हैं सर? ग्रेट हिमालयास पे हैं। कौन से हिमालयास पे? ग्रेट हिमालयास पे हैं। तो सर ये तो वो चोटियां हुई ना ग्रेट हिमालयास की जो कि नेपाल में है। भारत के अंदर कौन सी हैं सर? भारत के अंदर नंदा देवी, भारत के अंदर कामेत, नंदा देवी, कामेत, ये दो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं भारत के अंदर। और ये दोनों कहां पे हैं बच्चा? ये दोनों उत्तराखंड के अंदर आपको दिखाई देंगी, नंदा देवी और कामेत। नंदा देवी और कामेत दोनों कहां पे हैं? उत्तराखंड के अंदर हैं। चलिए ये भी हो गया, डन है, समझ में आ गई बात। अब ये तो पीक हो गए। अब पीर पंजल और जो हिमालयास हैं ये किस लिए जाने जाते हैं? बेटा देखो, ये वाली जो रेंज है ये पीर पंजल है, ये ग्रेट हिमालयास हैं। इन दोनों के बीच में जब भी दो माउंटेन बने, बच्चा ऐसे समझो, ये दो माउंटेन बने हैं। ये दो माउंटेन कौन से हैं सर? ये तो ग्रेट हिमालयास है, ये पीर पंजल है। इनके बीच का जो वैली है, ये जो वैली है बच्चे, इसी वैली को हम किस नाम से जानते हैं? कश्मीर वैली के नाम से जानते हैं। और यहीं पे आपको श्रीनगर भी दिखाई देगा। अगर आप और अच्छे से बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पे आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा कि ये वाली जो रेंज है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली हियर, ये वाली जो रेंज है, दिस इज ग्रेट हिमालय, दिस इज पीर पंजल। यहां की वैली को क्या बोला गया? कश्मीर वैली बोला गया। और यहां पे आपको क्या दिखाई देता है? श्रीनगर दिखाई देता है। श्रीनगर आपको यहां से दिखाई देता है। आई होप नाउ इट इज क्लियर विद एवरीवन। बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अब सर ये तो पता लग गया, तो जो हिमाचल प्रदेश है वो उसके अंदर कौन सी रेंज है? सर ये जो धौलाधर रेंज आती है ना, ये हिमाचल प्रदेश को भी कवर करती है। ये जो धौलाधर रेंज है ये किसको कवर करती है? हिमाचल प्रदेश को कवर करती है। डन रहा। सर और कौन सी रेंजेस हैं? सर काराकोरम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। सर ये वाली रेंज जो है ये कौन सी है? सर K2 रेंज। किसके ऊपर? काराकोरम। सर ये वाली रेंज GB का मतलब क्या है? सर इसका मतलब है गशेर ब्रुम, इसका मतलब है गशेर ब्रुम, राइट।
गशेरब्रुम। ये भी किसके ऊपर है? ये भी आपको दिखेगी काराकोरम के ऊपर। कुछ और चोटियां हैं, मैं नाम लिख देता हूं, जैसे कि केटू हुआ, देन वी हैव गशेरब्रुम। एक और चोटी है जिसको हम मशेरब्रुम के नाम से जानते हैं, गशेरब्रुम, मशेरब्रुम। ये तीन चोटियां आपको यहां दिखाई देती हैं, गशेरब्रुम, मशेरब्रुम, देन वी हैव द केटू, वी हैव द नंगा पर्वत। ठीक है, ये हो गया। चोटियां पता लग गई, जैसे कि आपको और दिखाता हूं, और अच्छे से पता लग जाएंगी। यहां पे अगर हम बात करें, मैं घोटे मरा दूंगा एकदम अच्छे से, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले राकापोशी, देन वी हैव हरमेश, वी हैव गशेरब्रुम, वी हैव केटू, वी हैव केटू, गॉडविन ऑस्टिन, एंड वी हैव मशेरब्रुम। ये जो अभी आपको 5 चोटियां दिखाई दे रही हैं, ये पांचों चोटियां इस रीजन के अंदर हैं, इस रीजन के अंदर। और ये कौन सा रीजन है मेरे प्यारे बच्चों? ये सारा रीजन एक रेंज है जिसको हम क्या कहते हैं? काराकोरम। ये कौन सी रेंज है? काराकोरम। सर इसको बना भी दो यहां पे। देख बच्चा, ये सारी चोटियां कहां पे आएंगी? काराकोरम के अंदर आएंगी। कौन से रीजन के अंदर? काराकोरम रीजन के अंदर। डन हो गया। सर इसके बाद यहां पे तो लद्दाख आ गया, फिर लद्दाख के बाद जास्कर आ गया। यहां से स्टार्ट होते हैं ग्रेट हिमालयास। अब ये ग्रेट हिमालयास जब यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, देन इट विल गो ऑन लाइक दिस। ये इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां जैसे कि कंचनजंगा दिख गई। हेयर वी विल हैव नंदा देवी। हमारे पास एक और चोटी है, दैट इज कामेत, राइट। देन वी हैव बंदरपुच। बंदरपुच, ये तीनों जो हैं, इसको ना मैं अलग कलर से डाल देता हूं, ताकि दूसरा जो कलर होगा दैट विल रिप्रेजेंट, ब्लैक कलर डाल देता हूं, दूसरा जो कलर है वो ग्रेट हिमालयास को रिप्रेजेंट करेगा। कामेत, देन वी विल हैव, नहीं यार ब्लू कलर लेते हैं, ब्लैक थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा है। वी विल सी नाउ विद द डार्क ब्लू कलर। वी हैव कामेत, वी हैव नंदा देवी, वी हैव कंचनजंगा, देन वी हैव बंदरपुच, राइट। आपको मैंने अभी कितने पीक्स बताए? 9 चोटियां हमने डिस्कस की हैं। हारमेश, राकापोशी, देन वी हैव गशेरब्रुम, मशेरब्रुम, केटू। ठीक है, अगर आप इनका सीक्वेंस भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। राकापोशी पहले है, फिर हारमोश है, देन वी विल हैव केटू, देन विल हैव मशेरब्रुम, देन विल हैव गशेरब्रुम। ये 5 चोटियां हैं। और उसके बाद और कौन कौन सी हैं सर? ग्रेट हिमालयास पे कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा, बंदरपुच। ये तो भारत के अंदर है। अगर आप इस रीजन के अंदर देखेंगे, अगर आप इस रीजन के अंदर देखेंगे तो भी आपको बहुत सी चोटियां दिखाई देंगी। ये लो, मैं यहां पे थोड़ा सा इस तरीके से एक्सटेंड कर देता हूं इस चीज को। यहां पे भी आपको बहुत सी चोटियां दिखाई देंगी, क्योंकि ये वो रीजन है जो कि किसके अंडर आएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये रीजन जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज नेपाल। यहां पे आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई देंगी? नेपाल की कुछ चोटियां यहां पे लिख देता हूं सर। नेपाल के अंदर, सर मुझे नेपाल के अंदर एक तो मिला सागरमाथा, जिसे एवरेस्ट कहते हैं। नेपाल के अंदर एक तो है सागरमाथा, बिल्कुल सही है, जिसे हम एवरेस्ट कहते हैं। देन सर वी हैव मकालू, है ना सर, वी हैव मंसालू, सर वी हैव धोलागिरी, एंड वी हैव अन्नपूर्णा। ये सारी की सारी कहां पे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये सारी चोटियां कहां पे हैं? नेपाल के अंदर हैं। ये सारी चोटियां कहां हैं? नेपाल के अंदर हैं। तो चोटियों के बारे में भी पता लग गया और ये भी पता लग गया। दिस इज वन थिंग। इसके साथ साथ एक और चीज बताता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ये तो वो है, उसके साथ ये भी आप देखो कि जो ये पीक हैं, ये सारे पीक किससे ढके हुए हैं? ग्लेशियर से ढके हुए हैं। ये जो बर्फ है, इनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। इन ग्लेशियर्स का भी डिफरेंट डिफरेंट नाम है। कुछ ग्लेशियर्स आपको पता होने चाहिए जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। इन ग्लेशियर्स में आपको हिस्पर, ब्योफो, बल्तोरो, ये सारे ग्लेशियर दिखाई देंगे। देखिएगा, ये रहे।
तो सबसे पहले यहां पे मेरे प्यारे बच्चे वी हैव हिस्पर ग्लेशियर, वी हैव सियाचिन ग्लेशियर, वी हैव नुब्रा ग्लेशियर, है ना। ये तीनों वी हैव ब्याफो ग्लेशियर, वी हैव बल्तोरो ग्लेशियर। ये जो हिस्पर, ब्याफो, बल्तोरो, सियाचिन और नुब्रा, ये 5 जो आपको ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों ग्लेशियर जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है, दिस इज ऑन विच रेंज, ये काराकोरम रेंज के ग्लेशियर हैं। ये कौन से रेंज के ग्लेशियर हैं? काराकोरम रेंज के ग्लेशियर हैं। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्लेशियर्स आप समझते होंगे क्या होता है, बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, राइट, इन्हें हम ग्लेशियर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद सर कुछ बात आप ये भी देखो, ये वाला जो ग्लेशियर है 12 शिगरी, ये 12 शिगरी ग्लेशियर जो है, ये ऐसा ग्लेशियर है जो आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर दिखाई देगा। 12 शिगरी ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। मैं कल आपसे पहला सवाल ही यही पूछूंगा, उस रिवर का नाम क्या है? सर चंद्रा रिवर। उस रिवर का नाम क्या है? चंद्रा रिवर। ठीक है, ये 12 शिगरी ग्लेशियर से निकलती है। देन सर वी हैव पिंडारी, है ना, वी हैव पिंडारी। देन सर वी हैव गंगोत्री, वी हैव मिलाम। ठीक है, जो गंगोत्री है, यहां से सर एक नदी निकलती है जिसको आप भागीरथी के नाम से जानते हैं, भागीरथी रिवर, है ना। सो जो पिंडारी है, यहां से भी एक नदी निकलती है जिसे हम पिंडार रिवर के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? पिंडार रिवर। सर मिलाम ग्लेशियर से भी कोई नदी निकलती है? हां सर, निकलती तो है। ये नदी जो है लेटर ऑन स्टेज में इसे हम काली रिवर के रूप में देखते हैं। इसे हम किस रूप में देखते हैं? काली रिवर। लेटर ऑन स्टेज पे इसके बारे में भी बात होगी। ठीक है, तो ये काली रिवर, घाघरा रिवर उसके साथ मर्ज हो जाती है। तो ये है आपकी एक बात। फिर सर यहां पे आपको कौन सा ग्लेशियर दिखा? सर वी हैव हियर इज लोनाक ग्लेशियर एंड वी हैव हियर इज जेमू ग्लेशियर। ये जो दोनों ग्लेशियर्स हैं, ये आपको सिक्किम के अंदर दिखाई देंगे। और सिक्किम में आपने देखा था ना कंचनजंगा, कंचनजंगा देखा था, वहां पे आपको ये दोनों ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। सो हमने कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी देखे काराकोरम के, और हमने देखे ग्रेट हिमालयास के। काराकोरम के जो ग्लेशियर्स हैं उसमें कौन कौन से? सर हिस्पर, ब्योफो, देन वी हैव बल्तोरो, देन वी हैव सियाचिन, देन वी हैव नुब्रा। ग्रेट हिमालय के सर 12 शिगरी, वी हैव पिंडारी, गंगोत्री, मिलाम, देन वी हैव लोनाक एंड जेमू। अब बच्चे मैं क्या करूं, इनके नाम हैं, इसीलिए बोला कि आपको इस रिकॉर्डेड क्लास में इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी रादर देन यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन इन दी लाइव क्लास, क्योंकि वहां तो वैसे भी बड़ा डिस्टर्ब करते हो। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो हमने ग्लेशियर्स देख लिए, हमने पीक देख लिए, हमने माउंटेन रेंज देख ली। एक लास्ट पार्ट हिमालय का रहता है जो आप समझिएगा मेरे साथ, जिसे हम पासेस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पासेस कहते हैं। पासेस का मतलब क्या होता है? देखिए क्या है कि एक पहाड़ है, अब एक पहाड़ से दूसरी ओर जाना है, तो बीच में जो स्पेस होता है, जो रास्ता होता है जिसके थ्रू आप एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की ओर जाते हैं, उसे हम पासेस के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? पास के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक वर्ड यूज होता है ला, LA, जैसे कि शिप की ला। ला का मतलब होता है पास। पास का मतलब है कि हम कहां से होके आगे की ओर एंटर कर रहे हैं। इस हिसाब से ये पासेस देखे जाते हैं। आई होप इट वुड बी क्लियर विद एवरीवन। अब ऐसे बहुत सारे पास हैं, बस हमें कुछ 2-4 पासेस के नाम याद रखने, ताकि आपको थोड़ा सा एक अंदाजा हो कि कैसे हम इनको देखेंगे। जब हम बनिहाल पास देखते हैं बच्चा, तो ये एक ऐसा पास है बनिहाल पास, यहां पे एक टनल बनाई गई जिसको हम जवाहर टनल के नाम से जानते हैं। ये बड़ी ही पुरानी टनल है, और ये पास ऐसा है, अगर आप जम्मू से श्रीनगर जाना चाहते हैं तो आपको इस पास का सहारा लेना पड़ेगा। जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो आपको इस पास का सहारा लेना पड़ेगा। देखो क्या है, आप एक ऐसी जर्नी पे चलते हैं, हम ये सारे पासेस, इतने सारे पास नहीं बताऊंगा, घबराइए नहीं, आगे चल के याद करेंगे, ताकि ये तो 10 एक तो याद हो, मतलब 4-5 तो याद हो इस बार। देखो अगर आप लद्दाख जाना चाहते हैं
तो आपके पास दो ऑप्शन है। मैं ये पासेस की स्लाइड ही हटा देता हूं ताकि डर खत्म हो जाए। अगर आपको लद्दाख जाना है, मान लो भारत का नक्शा कहां, ये रहा। अगर मान लो आपको इस रीजन में आना है, दिस इज लद्दाख, ठीक है, आपके पास आज दो ऑप्शन है। आप चलते हैं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं यहां से, और ये है यहां से शुरू करते हैं, ये है दिल्ली। दिल्ली से सबसे पहले आप हरियाणा होते हुए, राजस्थान होते हुए आप पहुंचे चंडीगढ़। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पठानकोट से होते हुए जम्मू पहुंच जाएं, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से लद्दाख, या आप चंडीगढ़ से यहां पे जाएं कुल्लू, कुल्लू से मनाली, मनाली से आप लद्दाख चले जाएं। तो दो रास्ते हैं, एक तो आप जम्मू कश्मीर होके चले जाएं, एक आप चले जाएं हिमाचल होके। ठीक है, मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। देखो क्या होता है जब आप जाएंगे ना, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता देता हूं इसमें क्या है। आपने क्या किया, अपनी जर्नी चंडीगढ़ से स्टार्ट की। आप चंडीगढ़ से जाते जाते मंडी, बिलासपुर, सुंदरगढ़, इन सब से चलते हुए पहुंचे कुल्लू, कुल्लू के बाद आप पहुंचे मनाली। मनाली से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, एक टनल बनाई है सरकार ने, बड़ी ही खूबसूरत टनल है जिसका नाम है अटल टनल। जिसका नाम क्या है, अटल टनल। ये खूबसूरत सी टनल सरकार ने बना दी। ये टनल बनते बनते, ये आप जैसे ही मतलब आप एंटर हुए उस टनल में, टनल से जब आप बाहर निकलेंगे तब आपको हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो पहाड़ ऐसे थे जहां बर्फ ज्यादा बिल्कुल नहीं थी, बट ये टनल इतनी लंबी है 3-4 किलोमीटर की, जो बहुत बड़ा सफर तय कर देती है। दो पहाड़ों को काट के बीच में से बना डाली हमने। वहां से जब टनल के दूसरी साइड एग्जिट करेंगे, आपको चारों पहाड़ों पे चारों ओर क्या दिखेगी, बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। अब आप जैसे ही इस टनल को पास किए, इसके पास यहां पे एक पास आता है जिसे हम बोलते हैं रोहतांग पास। वी कॉल इट एज रोहतांग पास, राइट। तो एक पास आपको पता लग गया कि अगर आपको मनाली से आगे जाना है तो यू हैव टू क्रॉस वन पास, दैट इज रोहतांग पास। फिर हिमाचल के अंदर थोड़ा सा उस पर्टिकुलर टनल से लेफ्ट ले लेंगे तो आप आगे की ओर बढ़ेंगे और हिमाचल के एक जिला लाहौल स्पीति के अंदर एंटर करेंगे। तो अब बताओ, मनाली टू लाहौल स्पीति कनेक्ट करने के लिए कौन सा पास है, रोहतांग पास। ठीक है, अब लाहौल स्पीति से आगे गए तो अब आपको जाना है लद्दाख। तो लद्दाख जाने के लिए बीच में एक पास आएगा जिसको बोलते हैं बारालाचा पास। इस पास को क्रॉस करेंगे, देन यू विल रीच टू लद्दाख लेह का रीजन। ये तो कौन सी साइड है, ये तो हिमाचल की साइड से है। अब अगर आप जाना चाहते हैं कश्मीर की साइड से, इसके अलग आयाम हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्या करना है। दिस इज ग्रेट हिमालय, ये कौन सी है, श्रीनगर है। यहां पे जम्मू है, तो जम्मू से श्रीनगर आप पहुंचे, आपको एक पास चाहिए, दैट इज बनिहाल पास। जम्मू से श्रीनगर, क्योंकि बीच में पीर पंजल रेंज आ जाती है ना, यहां पे ये पीर पंजल रेंज है, तो अब इसको क्रॉस कैसे करोगे, बनिहाल पास से। यहां पे भी सरकार ने एक टनल बना दी जिसको हम बोलते हैं जवाहर टनल। आप पहुंच गए कहां पे, श्रीनगर में। जैसे श्रीनगर पहुंचे, आपको फिर बहुत सारे पासेस क्रॉस करने हैं। लद्दाख के अंदर आप देखेंगे एंट्री के लिए आपको एक पास आएगा, दैट इज खारदुंगला, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया ला का मतलब क्या है, पास, तो खारदुंगला पास। ये जो पास है पहले ऐसे कंसीडर किया जाता था, हाईएस्ट मोटरेबल रोड है भारत के अंदर, जो कि आपको इस रूप में यहां दिखाई देगी। दैट इज दिस इज व्हाट वी कॉल एज, ये बारालाचा जोजिला, दिस इज खारदुंगला। ये आप देखेंगे ये खारदुंगला पास है, ये आपको पूरा लद्दाख के अंदर घुमाएगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी हैव सीन फ्यू ऑफ द पासेस। मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक लिस्ट बनाएं, इनको याद करने की कोशिश करें, बट जब लेटर ऑन स्टेज में हम मिलेंगे तब हम बात करेंगे इनके बारे में। अभी अगर हम देखें, एक और पास है, दैट इज हेयर, जिसको हम शिपकीला कहते हैं। दैट इज हेयर, जिसको हम शिपकीला पास कहते हैं। ये रहा, दिस इज द पास विच वी कॉल एज शिपकीला पास। शिपकीला पास जो है, ये एक ऐसा पास है जहां से सतलज जो नदी है वो भारत के अंदर एंटर करती है। सतलज रिवर जो है
वो भारत के अंदर एंटर करती है तो किससे करती है? शिपकीला पास से एंटर करती है। ठीक है, वहीं से ये रास्ता भी बनता है। डन। सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ द मेजर माउंटेन्स इन दी माउंटेन पासेस। माउंटेन्स की पूरी जानकारी मैंने आपको दी। इनको एक तो इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, दूसरा डिवीजन जो माउंटेन्स का किया जाता है मेरे दोस्तों, वो किया जाता है एक डिफरेंट तरीके से। वो डिफरेंट तरीका क्या है? वो डिफरेंट तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, नदियों के माध्यम से, यानी कि जिसे हम रीजनल डिवीजन भी कहते हैं। ये रहा जिसे हम वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन कहते हैं या रीजनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयास कहते हैं। हर डिवीजन की डिटेल अगले सेमेस्टर में, बट अभी हमने नाम याद रखना है। देखिए क्या है यहां पे इस रीजन के अंदर आपको क्या दिखेगा? बहुत सारी नदियां दिखेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं। हियर वी हैव वन रिवर, दैट इज रिवर इंडस। बहुत प्यार से याद होगा, इंडस रिवर से सतलज रिवर के बीच के जो हिमालयास हैं उन्हें हम पंजाब हिमालयास कहते हैं। सतलज रिवर से काली रिवर के बीच के जो हिमालयास हैं उन्हें कुमाऊं हिमालयास कहा जाता है। काली रिवर से तीस्ता रिवर तक के जो हिमालयास हैं उन्हें नेपाल हिमालयास कहा जाता है, और तीस्ता रिवर से ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच के जो हिमालयास हैं उन्हें असम हिमालयास कहा जाता है। तो बेसिकली आप खुद समझें, ये जो हिमालयास हैं, ये वाले जो हिमालयास हैं, यहां पे रिवर कौन सी है? सर दिस इज रिवर काली, राइट? ये काली रिवर है। यहां पे रिवर कौन सी है? यहां पे रिवर कौन सी है? सर दिस इज रिवर तीस्ता। इनके बीच के हिमालयास को क्या बोला? नेपाल। सर यहां से रिवर कौन सी बह रही है? इंडस। यहां से कौन एंटर करती है? सर सतलज। तो ये वाले जो हिमालयास हैं इन्हें बोला पंजाब। तो लिखा भी हुआ है, बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर इट इज पंजाब हिमालय, बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर इट इज नेपाल हिमालय। अब काली रिवर जो है और सतलज रिवर जो है और काली रिवर जो है, इन दोनों के बीच के हिमालयास कौन कहते हैं? कुमाऊं। आप लोगों में उत्तराखंड से जो होंगे वो जानते होंगे, कुमाऊं, गढ़वाल, ये कुछ रीजन्स हैं उत्तराखंड के, वो इन्हीं माउंटेनियस जो डिवीजन है उन्हीं के नाम पे रखा गया है। फिर कुमाऊं के बाद तो नेपाल हिमालयास। तो बेसिकली अगर आप इसको एक सांस में याद रखना चाहते हैं तो यू कैन सी दिस इन अ मैनर दैट वी हैव अ टेबल हेयर ऑफ द रीजनल डिवीजन। इन दिस रीजनल डिवीजन सबसे पहली नदी कौन सी? सर इंडस। उसके बाद दूसरी नदी कौन सी? सर सतलज। सो इंडस और सतलज, इनके बीच के जो हिमालयास हैं, इंडस और सतलज, इनके बीच के जो हिमालयास हैं, इनके बीच के जो हिमालयास हैं, इन हिमालयास को हम किस नाम से जानते हैं? वी कॉल दीज हिमालयास एज द पंजाब हिमालयास। वी कॉल दीज हिमालयास एज द पंजाब हिमालयास, राइट? देन वी हैव सतलज रिवर से लेकर काली रिवर तक जो हिमालयास हैं उन्हें हम बोलते हैं सर कुमाऊं हिमालयास। उन्हें हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालयास। सर काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक के जो हिमालयास हैं इन्हें क्या बोला जाता है? सर इन्हें हम नेपाल हिमालयास कहते हैं। नेपाल हिमालयास कहते हैं, राइट? फिर लास्ट सर तीस्ता रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्रा रिवर तक, ब्रह्मपुत्रा रिवर तक के हिमालयास को हम असम हिमालयास के नाम से जानते हैं। वी कॉल देम एज असम हिमालयास। आजकल ये रीजन वैसे भी बहुत न्यूज में है। जुबिन आप लोग जानते होंगे, अगर आप उस रीजन से आते हैं तो जुबिन की डेथ के बाद दिस इज द रीजन विच इज कंपैरेटिवली क्वाइट सीन इन न्यूज। अब अगर आप इनको देखेंगे तो यहां पे इस रीजन को दो भागों में कभी कभी डिवाइड कर दिया जाता है एनसीईआरटी के अंदर। जैसे काली से तीस्ता की जो आप बात कर रहे हैं, इसे आप काली से लेकर रिवर कोसी, जिसे हम बोलेंगे काली से कोसी नेपाल हिमालयास, और कोसी टू तीस्ता और कोसी रिवर टू तीस्ता रिवर अगर आप देखेंगे
तो आपको कुछ हिमालयाज दिखाई देंगे। कोसी रिवर टू तीस्ता रिवर के जो हिमालयाज हैं इनको हम बोलते हैं सिक्किम हिमालयाज। इनको हम किस नाम से जानते हैं? सिक्किम हिमालयाज के नाम से जानते हैं, राइट? वी कॉल इट एज सिक्किम हिमालयाज। So this is something which we have to remember. काली टू कोसी, कोसी टू तीस्ता, ये जो रीजनल डिवीजन है, ये है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। दिस इज व्हाट वी कॉल एज रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। और आपसे कोई पूछे ना कि ये रीजनल डिवीजन किस बेसिस पे किया जाता है, दिस इज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ rivers, right? So that's how we have seen the entire prospects related to Himalayas, चाहे इंडस, सतलज, काली, कोसी, तीस्ता, ये अलग अलग जगहों पे, कई जगहों पे तो ये 4 डिवीजन दिए जाते हैं, ए, बी, सी एंड डी, 4 दिए जाते हैं। कई जगहों पे ए, बी, सी, डी और ई 5 दिए जाते हैं। वो अलग अलग जगहों पे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस रिवर को डिमार्केट करके उसका डिवीजन देखने की कोशिश करते हैं, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू द हिमालयाज, नॉर्दर्न हिमालयाज, व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव स्टडीड वन पार्ट दैट इसके ऊपर कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं, राइट? दीज आर दी वेरियस ग्लेशियर्स। आपको नाम याद रखने हैं। आपने इन पर्टिकुलर जो भी स्लाइड्स हैं, या तो आप इनका प्रिंट निकलवा लीजिएगा तो भी आपके लिए बेहतर होगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देन यू हैव दीज रेंजेस हियर। हर रेंज का अलग अलग नाम है। बहुत सारे पीक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, चाहे वो एवरेस्ट है, चाहे वो कामेत है, या वो मकालू, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा है, या हम बात करें केटू की, या हम बात करें गशेरब्रुम, मशेरब्रुम की, या हम बात करें राकापोशी की, है ना, हरामेश की। ये सारे के सारे जो पीक्स हैं वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। सो हिमालयास, उसका डिवीजन, उसके पीक्स, उसके ग्लेशियर, उसके पासेस वी आर डन विद। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस पार्ट हियर, अब हम अगर इसकी बात करें, अगर हम बात करें इस रीजन की, तो यहां पे हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स को कंप्लीट कर लिया। ये नॉर्दर्न माउंटेन्स कंप्लीट हो गए। नॉर्दर्न प्लेन्स की जहां तक बात आती है, हमने देखा था राजस्थान को। राजस्थान प्लेन्स के अंदर कल की क्लास में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इस रीजन के अंदर बेसिकली लार्जली हमें पढ़ना होता है थार डेजर्ट, और आपको मैंने राजस्थान प्लेन्स के रूप में बागड़ भी बताया था। राजस्थान बागड़, ये आप याद रखेंगे, राजस्थान बागड़ वही होता है राजस्थान प्लेन्स। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वी विल लार्जली टॉक अबाउट पंजाब प्लेन, हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन, और फिर हम बात करेंगे प्लेटूज की, कोस्टल प्लेन की, आइलैंड्स की। ठीक है, जैसे ही ये आइलैंड्स तक खत्म हो जाएगा, हमारा आधे से ज्यादा का मेहनत खत्म हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फैक्ट, क्योंकि यही पूरा भारत है। पूरे भारत के हमने सारे राज्यों के बारे में जरूर जानकारी हासिल कर ली है, बट इन फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में जानकारी हासिल करना हमारा एक अनदर कर्तव्य है। बस मैं आपको आज इस क्लास के अंत के साथ एक होमवर्क देके जा रहा हूं, जो आप लोग कल जब भी मिलेंगे मुझसे, वो डेफिनेटली आप करके रखेंगे। दिस इज द होमवर्क। होमवर्क क्या है आपका? आपको 2 नदियों के सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नो अबाउट 2 रिवर सिस्टम्स। 2 रिवर सिस्टम्स के बारे में आपको पढ़ना है। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज इंडस एंड सेकंड इज गंगा। अगर आप इन दोनों के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे तो जो ये प्लेन है 5 मिनट के अंदर मैं खत्म कर सकता हूं प्लेन, इफ यू विल बी एबल to know about these 2 systems very thoroughly. This would be your homework, क्योंकि कल का दिन ऑफ है, and it is requested to you all that please finish it off on the time and watch this lecture again and again to recall and remember the information that I have shared with you in the due course of 1 hour.
It is your sincere responsibility if you want to achieve the goal for the goal that you have desired for. Please make sure you have to work very sincerely with me, because as far as Indian geography is concerned, it is quite factual in nature. There is quite less role that is there as far as a teacher is concerned, but when it comes to a student, the entire role is of a student. How much effort you will put in will decide the fate of your entire journey. I hope you have understood the things really well. Please watch it again and revise it thoroughly. Finish it off with your homework. See you in the next live class. Bye bye, guys.